हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स लिए गए हैं गाइस, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि कोई भी आपसे छूट ना पाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एटलीस्ट अ लिटिल बिट लगाएंगे। एटलीस्ट अ लिटिल बिट का मतलब होता है थोड़ा बहुत या फिर थोड़ा तो। कई बार हम इस तरह से कहते हैं, जैसे थोड़ा तो खाओ, मतलब कि सामने वाला नहीं खा रहा है तो उसे हम कहते हैं थोड़ा तो खाओ या फिर थोड़ा बहुत तो खा लो। हम इंसिस्ट करते हैं, जिद करते हैं, उस जगह पे इन स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे थोड़ा तो खाओ तो कहेंगे ईट एटलीस्ट अ लिटिल बिट। सेकंड, थोड़ा तो ख्याल रखो या फिर थोड़ा तो ख्याल रखा करो, टेक केयर एटलीस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा तो जल्दी आओ, कम सुन एटलीस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा तो बोलने दो, लेट मी स्पीक एटलीस्ट अ लिटिल बिट। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी इट्स क्वाइट सिंपल। इट्स क्वाइट सिंपल का मतलब होता है सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। उसके बाद कोई भी एक सेंटेंस रखेंगे। जैसे कई बार हम इस तरह से बोलते हैं, जैसे कि सीधी सी बात है, वह नहीं आएगा या वह नहीं आएगी, तो सिंपली आप कहेंगे इट्स क्वाइट सिंपल ही विल नॉट कम। यहाँ पे गाइस थोड़ा सा कट गया, सॉरी फॉर दैट। सीधी सी बात है, मैं उसे पसंद नहीं करता। इट्स क्वाइट सिंपल आई डोंट लाइक हिम। द नेक्स्ट वन इज़ वॉज दैट राइट टाइम टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो भी कोई समय था, जैसे वो भी कोई समय था सोने का। वॉज दैट राइट टाइम टू स्लीप। वो भी कोई समय था बोलने का। वॉज दैट राइट टाइम टू स्पीक। वो भी कोई समय था दौड़ने का। वॉज दैट राइट टाइम टू रन। वो भी कोई समय था नाचने का। वॉज दैट राइट टाइम टू डांस। द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अ लिटिल लेस। अ लिटिल लेस का मतलब होता है यहाँ पे थोड़ा कम। ओके, कई बार हम इस तरह से कहते हैं तुम्हें थोड़ा कम खाना चाहिए, आपने ज़्यादा खाना खा लिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ा आपको कम खाना चाहिए, इस तरीके से। तो आप कहेंगे यू शुड ईट अ लिटिल लेस। हमें थोड़ा कम सीखना चाहिए, वी शुड लर्न अ लिटिल लेस। उन्हें थोड़ा कम खेलना चाहिए, दे शुड प्ले अ लिटिल लेस। हमें थोड़ा कम पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड अ लिटिल लेस। द नेक्स्ट वन इज़ हाउ टू से दैट, उसके बाद सेंटेंस। जैसे कई बार हम इस तरह से कहते हैं, मैं कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। कहीं यहाँ पे नहीं है, कहूँ, है ना। इस तरह से हम कई बार कहते हैं, मैं कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, तो कहेंगे हाउ टू से दैट आई डोंट लव यू। कैसे कहूँ कि मैं फेल हो गया हूँ, हाउ टू से दैट आई हैव फेल्ड। अगर आप कुछ इस तरह से कहते हैं, जैसे और मैं कैसे बताऊँ कि मैं आपको साथ नहीं जा सकता, तो इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना है, हाउ एल्स डू आई से दैट, या फिर हाउ एल्स टू से दैट भी कह सकते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। ओके, तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। और मैं कैसे बताऊं कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता, हाउ एल्स डू आई से दैट आई कैन नॉट गो विद यू। और मैं कैसे बताऊं कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, हाउ एल्स डू आई से दैट आई डू नॉट वॉन्ट टू लिव विद हर। द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी इफ़ नीडेड। सेंटेंस इफ़ नीडेड। इफ़ नीडेड को यहाँ शॉर्ट में लिखे हैं, बल्कि हमें इस तरह से बताना चाहिए था इफ़ इट इज़ नीडेड। यहाँ पे इट इज़ को हटा करके शॉर्ट में हम इफ़ नीडेड कहते हैं। जैसे अगर ज़रूरत पड़े तो, फॉर एग्जाम्पल अगर ज़रूरत पड़े तो उसे बुला लेना। इन्वाइट हिम इफ़ नीडेड, यहाँ पे कह सकते थे आप इफ़ इट इज़ नीडेड, इस तरह से कुछ। ओके, सेकेंड, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं जाऊँगा, आई विल गो इफ़ नीडेड। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ गोइंग टू बी हु ऑल, उसके बाद उसी में सेंटेंस को मर्ज करेंगे। जैसे कौन कौन आए, यहाँ पे हम कह रहे हैं कौन कौन आए, मतलब बहुत सारे बंदे, फिर भी हम किसी से पूछ रहे हैं, ठीक है कौन कौन आए, तो यहाँ पे हम थोड़ा इस सेंटेंस में जोर डाल करके पूछ रहे हैं। हु ऑल डिड कम, हम सिंपली कह सकते थे हु ऑल केम, लेकिन हमने यहाँ पे डिड लगाया, यानी इस सेंटेंस में हमने जोर डाला, इसलिए हमने डिड लगाया। ऑलराइट, अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम बाद में आपको एक अलग से सेपरेट टॉपिक बना देंगे इस पर। कौन कौन पढ़ रहे हैं, हु ऑल आर रीडिंग। द नेक्स्ट वन इज़, कई बार हम इस तरह से सोचते हैं, जैसे मन करता है, जी करता है, जी लगता है, इस तरह से हम सोचते हैं। और इस तरह से भी कहते हैं मन कर रहा है, उस जगह पे आप फील लाइक को यूज़ करेंगे। फील लाइक वर्ब के साथ आईएनजी दिखाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मन करता है कि मैं खूब रोऊं, मतलब मुझे रोने का मन कर रहा है, मुझे रोने का जी कर रहा है, उस जगह पे आप फील लाइक को यूज़ करते हैं। आई फील लाइक क्राइंग वेरी मच, मन करता है कि मैं अभी उसे बुलाऊं, आई फील लाइक इन्वाइटिंग हिम नाउ। द नेक्स्ट वन इज़ एनी मोर। एनी मोर को सिंपली समझो, एनी मोर हम नेगेटिव में यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ हो रहा है हम उसमें बाद में कहते हैं अब और नहीं, और नहीं मतलब अब और नहीं, उस सेंस में हम एनी मोर को यूज़ करते हैं। जैसे
हम और नहीं खेल सकते, मतलब आपके साथ हम खेल रहे हैं लेकिन हमारे पास अब कोई चांस नहीं, जो भी सिचुएशन हो, लेकिन अब हम और कंटिन्यू नहीं कर सकते, मतलब हम खेल नहीं सकते, इसलिए उस जगह पे हम एनी मोर को यूज़ करेंगे। जैसे हम और नहीं खेल सकते, वी कैन नॉट प्ले एनी मोर। वह और नहीं भाग सकती, शी कैन नॉट रन एनी मोर। मैं और नहीं सह सकता, आई कैन नॉट बेयर एनी मोर। वे और नहीं बैठ सकते, दे कैन नॉट सिट एनी मोर, मतलब बैठे बैठे थक गए और नहीं बैठ सकते, उस सेंस में एनी मोर। मेक श्योर यूज़ करिए एनी मोर, बहुत ही प्यारा टॉपिक है गाइस। द नेक्स्ट इज रादर। रादर का मतलब होता है उल्टा। ओके, सब्जेक्ट हैड रादर टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रादर को कोई सा भी सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, हमने यहाँ पे हैड टू के अंदर यूज़ किया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, उल्टा मुझे खाना पड़ा, आई हैड रादर टू ईट। उल्टा उन्हें बोलना पड़ा, दे हैड रादर टू स्पीक। उल्टा मुझे बताना पड़ा, आई हैड रादर टू टेल, जबकि उसे मुझे बताना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि उल्टा मुझे बताना पड़ा, आई हैड रादर टू टेल। उल्टा तुम्हें मारना पड़ा, यू हैड रादर टू बीट। द नेक्स्ट वन इज़ बिकॉज ऑफ। हालांकि ये बहुत आसान टॉपिक है, बिकॉज ऑफ का मतलब तुम्हारी वजह से, आपको पता होगा शायद, लेकिन कई बार लोग इस तरह से कहते हैं तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे वजह से। उस जगह पर भी आपको कंफ्यूज ना होना है, उस जगह पर भी आपको बिकॉज ऑफ ही लगाना है, राइट। तो यहाँ पे हमने तुम्हारे चक्कर में लिए हैं, ठीक है ना, उसके चक्कर में, उसकी वजह से, उस सेंस में बिकॉज ऑफ को यूज़ करते हैं गाइस। जैसे तुम्हारे चक्कर में मैं फेल हो गया, आई फेल्ड बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारे चक्कर में वह यहाँ आया, ही केम हेयर बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारे चक्कर में मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम बिकॉज ऑफ यू। तुम्हारे चक्कर में मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग बिकॉज ऑफ यू। यू की जगह पे आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, नाउन रख सकते हैं या कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रख सकते हैं, जैसे बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हर, आप चेंज कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी व्हाट शुड आई डू इफ़ नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ना तो क्या करूँ, कई बार इस तरह से हमें कहना पड़ता है, बोलूँ ना तो क्या करूँ, लेकिन यहाँ पे हम हिंदी शॉर्ट में बोल रहे हैं, राइट। तो लेकिन इंग्लिश तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे बोलूँ ना तो क्या करूँ, मतलब मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं नहीं बोलूँगा तो, इसका पूरा हिंदी ये है। उसी के सेंस में थोड़ा सा शॉर्ट किया हुआ भी है इंग्लिश। जैसे व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए या फिर मैं क्या करूं, इफ़ नॉट स्पीक, इफ़ आई डोंट स्पीक, यहाँ ये होना चाहिए, लेकिन हम शॉर्ट में इफ़ नॉट स्पीक बोलते हैं। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड है हंसू न तो क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू इफ़ नॉट लाफ। खेलूँ न तो क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू इफ़ नॉट प्ले। नाचूँ न तो क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू इफ़ नॉट डांस। द नेक्स्ट इज़ देयर एंड देयर, वहीं के वहीं। सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद देयर एंड देयर। जैसे वहीं के वहीं उसे बता देना, टेल हिम देयर एंड देयर, वहीं के वहीं हम सब संभाल लेंगे, वी विल मैनेज एवरीथिंग देयर एंड देयर।